तो आज चलते हैं चैप्टर 6 पे। तो हेडिंग है, यानी चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा पृथ्वी का चुंबकत्व। इसमें जो ये मेन मतलब इम्पोर्टेंट हेडिंग है, तो अच्छे से देख लीजिए इस हेडिंग को और चलते हैं इस हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पहली हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जब किसी चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चुंबकीय सुई पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। इस प्रकार के घूर्णन गति को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय सुई में दो ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं, जैसे चुंबकीय सुई, धारा लूप, दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका। आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। ओके, अगला हेडिंग है दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक यमनोत्तर तथा चुंबकीय यमनोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। समझ गए आप लोग? दिक्पात कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर भौगोलिक यमनोत्तर तथा चुंबकीय यमनोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन यानी नति कोण। नमन कोण वह कोण होता है जिसमें चुंबकीय यमनोत्तर पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ कोण बनाता है। नमन नति कोण कहलाता है। इसे नमन कोण या फिर नति कोण भी कहा जा सकता है। राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के में संबंध। तो ये देखिए, ऊर्ध्व घटक v इक्वल टू बी साइन थीटा, ये समीकरण नंबर आपका एक हुआ। ये क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, इसके बीच थीटा कोण पे एक लाइन गई है। क्षैतिज घटक एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये समीकरण आपको दो हुआ। ये ऊर्ध्व घटक में v इक्वल टू बी साइन थीटा और क्षैतिज घटक एच इक्वल टू बी कॉस थीटा। समीकरण एक व समीकरण दो का वर्ग करके जोड़ने पर तो v का स्क्वायर इक्वल प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर, ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ कॉमन लिया गया। राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो v का स्क्वायर इक्वल टू, ये चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो v स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो v इक्वल टू रूट में v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक के बीच कोण v बाई एच इक्वल टू बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। सो टेन थीटा इक्वल टू वी बाई एच, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी बाई एच होगा। राइट। आई होप कि ये अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सॉरी, हमने नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हेडिंग है लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप में रखा जाता है तो वह क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से चुंबकित या फिर आकर्षित हो जाती है या हो जाता है। ऐसे चुंबकीय पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है आपका, एक बहुत शक्तिशाली आपका क्या है, एक चुंबक है, उसके समीप में रखा जाता है। यानी जब किसी चुंबकीय पदार्थ को मान लीजिए ये आपका क्या है,
चुंबकीय पदार्थ हुआ, राइट। और ये रहा आपका शक्तिशाली चुंबक के मतलब शक्तिशाली चुंबक। तो इसके संपर्क में इसको रखेंगे तो ये क्या कह रहा है, वह क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से चुंबकित या आकर्षित हो जाता है। ये शक्तिशाली चुंबक है और ये चुंबकीय पदार्थ है। तो जब इसको इसके समीप में रखेंगे तो ये मतलब प्रबल रूप से क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, प्रबल रूप से आकर्षित हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में दिया गया है Fe यानी लोहा, दूसरा है Ni यानी निकिल, तीसरा है कोबाल्ट CO, राइट, और चौथा है मैग्नेटाइट ETC और भी हो सकते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कि यहाँ से आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यही है ना जी। अनुचुंबकीय पदार्थ, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप में रखा जाता है तो वह क्षेत्र की ओर मामूली सा चुंबकित या आकर्षित होता है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी जब प्रबल चुंबकीय पदार्थ को जब शक्तिशाली चुंबक के समीप में रखा जाएगा तो क्या होगा, मामूली सा चुंबकित या फिर आकर्षित होगा, उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Al है, राइट, और ये आपका सोडियम, प्लेटिनम, मैंगनीज, CuSCl2, O2 यानी ऑक्सीजन ETC। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कुछ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा प्रतिकर्षित होता है, तो इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिन्हें शक्तिशाली चुंबक के समीप में ले जाने पर वो विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मामूली सा प्रतिकर्षित होते हैं, तो इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में Bi, Zn, Cu, Ag, Au, ये आपका क्या है, हीरा है सी, और NaCl, H2O, पारा, N2, H2, ETC। और भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्यूरी ताप। वह ताप जिसके नीचे चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय की भांति तथा उससे ऊपर जाने पर अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है, तो इस ताप को पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं। 1 मिनट। वह ताप, मान लीजिए ताप है जिसके नीचे चुंबकीय पदार्थ, यानी इसके नीचे जो है आपका चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय की भांति, यानी इसके नीचे आने पर जो है आपका चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय की भांति तथा इससे ऊपर जाने पर अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करता है, तो इसी ताप को हम क्या कहते हैं, इसी ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्यूरी ताप किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका चुंबकीय पदार्थ होगा, राइट, तो ये आपका ताप है, इससे नीचे आने पर वह चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय की भांति व्यवहार करेगा और इसके ऊपर जाने पर अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करेगा, तो इसी ताप को हम क्या कहेंगे, क्यूरी ताप कहेंगे। अगला हेडिंग है बल आघूर्ण तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M = IA या फिर NIA, क्षेत्रफल I = धारा होता है, राइट। टाउ = बल गुणे बल की दिशा में क्या है, आपकी लंबवत दूरी है, तो टाउ = IBL × L sin थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, इनके बीच की दूरी L है और CD, ठीक है। तो
टाउ इक्वल टू आई बी एल का स्क्वायर होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एम बी ए साइन थीटा होगा। तो टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी, टू ला रेंज वन एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होगा, राइट। तो थीटा इक्वल टू 90, सो ये हुआ, राइट। और एल का स्क्वायर इक्वल टू ए यानी क्षेत्रफल, और साइन थीटा इक्वल टू ओ डी बाई सी डी। तो ओ डी इक्वल टू सी डी साइन थीटा, चूँकि एम इक्वल टू आई है, इसलिए ये है, राइट। तो जेड इक्वल टू सॉरी टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी, ये है आपका किया गया ऊर्जा यानी कार्य। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, किया गया कार्य का सूत्र है। तो ये छोटा सा चैप्टर था और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यानी न्यू चैप्टर के साथ। सो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसे समझिएगा, इस चैप्टर को समझिएगा। इसके बाद हम फिर मिलेंगे न्यू क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।